कल यानी 28 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने कल एग्ज़ाम दिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रहने वाला है, आरबीआई का कितना कट ऑफ रहेगा, एएलसी का कितना रहेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओपन का कितना मेरिट रहने वाला है। उन सभी पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ डिसाइड करते हैं। उन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जिनको जो खुद को सेफ मान सकते हैं और ऐसे कौन से कैंडिडेट है जिनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ डिसाइड होता है। उन पैरामीटर्स लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी की हम बात करते हैं। जितनी लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है उतना कट ऑफ कम होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, हमेशा की तरह मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी कट ऑफ कम होगा अगेन। इसी तरह से नंबर ऑफ़ सीरियस कैंडिडेट्स जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना जो कट ऑफ है वो कम, उतना कट ऑफ हाई होता है। इसी तरह से टाइम पीरियड जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतना कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। तो यही 4-5 पैरामीटर्स है और मेन इसमें डिफ़िकल्टी लेवल है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, सबसे पहला जो पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कट ऑफ डिसाइड करता है, वो है लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी, यानी कितना डिफ़िकल्ट आपका पेपर था। तो यहाँ पे आप अगर लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी पेपर की बात करेंगे तो मिक्सचर था। क्यों मिक्सचर था? क्योंकि अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम जीके की बात करें, इकोनॉमिक्स को देख ले, कंप्यूटर को देख ले, ये 1 2 3 4 ये 4 ऐसे पोर्शंस थे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ईजी लेवल के थे। तो इन 4 पोर्शंस को हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 पोर्शंस थे इनमें जो लेवल था वो ईजी था। इसी तरह से अगर हम बात करें जो मैथ और स्टैटिस्टिक्स थे वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के थी और कुछ क्वेश्चंस इसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी थे। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की थी। इसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ें जो थी ये मॉडरेट लेवल की थी। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो उतना ज़्यादा भी नहीं था और उतना कम भी नहीं था। जो जेके एसएसबी का यूजुअली जो रहता है डिफ़िकल्टी लेवल वही कहीं ना कहीं था। वीएलडब्ल्यू, जेकेपीएसआई उसी के आसपास इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल था। कुछ क्वेश्चंस आज थोड़े से टफ पूछे गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगेन वही जेकेएसएसबी का जो लेवल है वही उन्होंने एक बार फिर से अडॉप्ट किया हुआ था। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, वैकेंसीज़ अराउंड 752 के आसपास वैकेंसीज़ है। इसमें अगर मैं ओपन की बात करूं तो हार्डली आपको 370 पोस्ट्स ओपन को मिल जाएंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होगी और इससे भी कम पोस्ट्स जो है वो मिलेंगी ओपन को। तो ये रही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। इसी तरह से नंबर ऑफ़ सीरियस कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। देखिए, हालांकि जो इसमें कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे अराउंड 1.7 लाख थे, यानी 1,70,000 था, लेकिन 50% से भी कम या 50% के आसपास जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने पेपर में अपीयर हुए थे। अराउंड 80,000 के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, यानी अगर बात करें हम 50% से भी कम कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे। लेकिन ये जो कैंडिडेट्स अपीयर कम हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो अपीयर नहीं हुए वो अगर अपीयर भी होते वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते। इन 80K में ही जो लास्ट के 10,000 या 5,000 होते वही रियल कंपटीशन होता है और वो किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और सबसे इसमें जो एक चीज़ है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है वो है टाइम। आपने देखा ये जो एडवर्टाइजमेंट थी ये 2020-21 में हुई और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 2024 में हुआ। तो कहीं ना कहीं 3 साल के आसपास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बच्चों ने यहाँ पे मेहनत की और इससे पहले एग्ज़ाम भी हो गया था। आपने देखा था उसमें जो है वो कंपटीशन लेवल कितना हाई था। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही बहुत से कैंडिडेट्स थे जो स्पेसिफिकली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही पढ़ रहे थे, बाकी वो किसी एग्ज़ाम को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे, वो तब से कंटिन्यूसली इसी के लिए पढ़ रहे
थे। क्यों? क्योंकि हर साल हमें हर महीने लग रहा था अब FAA का एग्ज़ाम होगा, हमें लग रहा था अब होगा, तो अब के केसेस में 3 साल गुजर गए। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो हाई रहने वाला है। एक तो डिफ़िकल्टी लेवल उतना नहीं था, वैकेंसीज़ भी ज़्यादा नहीं है। 900 मैंने शायद पीछे 700 बोल दिया, तो सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, 952 होंगी पोस्टें, तो उनमें से आपको हो जाएंगी 50% के आसपास जाएंगी ओपन में। तो मैंने पीछे 752 बोल दिया था, इसीलिए 370 आया था। 370 नहीं बल्कि 470 के आसपास जो है वो ओपन में जो है वो पोस्टें मिलने वाली है, इसी के आसपास। करेक्शन अगेन मैं आपको सॉरी उसके लिए बोल रहा हूँ, मैंने पीछे आपको टोटल 752 बोल दिया था, एग्जैक्ट में 952 या 72 के आसपास यहाँ पे पोस्टें है ओवरऑल। तो इस हिसाब से 50% के आसपास ओपन मेरिट में रहने वाली है, 752 नहीं है। मैं ये एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, तो कमेंट में बिल्कुल भी प्लीज़ मत लिखिए कि यहाँ पे आपको करेक्शन हुई है, गलती हो जाती है इंसान से। 900 की जगह मैंने 700 बोल दिया, और ये भी एग्जैक्ट फिगर में नहीं बोल रहा वैकेंसीज़ का, ये मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी जिनके बेसिस पे कट ऑफ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कितना कट ऑफ रहने वाला है। और आज हम जो कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे वो हम कंपेरेटिवली देखेंगे, VLW का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कंपैरिजन में, जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ उसके कंपैरिजन में। देखिए अगर VLW की हम बात करें, हाल ही में उसका रिज़ल्ट आया, कुछ ही दिन पहले जो है वो VLW का रिज़ल्ट आया। तो वहाँ पे हमने देखा, जो आज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अराउंड 470 के आसपास जो ओपन मेरिट की पोस्टें हैं, तो उसमें हमने देखा था जो 470 सीरियल नंबर था VLW में, कहीं ना कहीं वो 89 मार्क्स के आसपास आता था। तो आप इससे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। यानी ओपन मेरिट की अगर हम बात करें VLW के कंपेरिजन में, जो ओपन मेरिट का 470 सीरियल नंबर वाला कैंडिडेट था उसको 89 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। इसी तरह अगर हम बात करें JKPSI में, हालांकि इसमें देखिए हाइट भी एक मेजर चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए थे। इसी तरह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी एज नहीं थी, वो भी इसमें अप्लाई नहीं किए थे। उसके बावजूद अगर हम बात करें 470 जो कैंडिडेट्स थे उनका सीरियल नंबर कहीं ना कहीं 114 पॉइंट समथिंग मार्क्स के आसपास आ रहा था। तो आप देख सकते हो JKPSI में भी कितने हाई लेवल का जो है वो कट ऑफ गया था, VLW में भी गया था, और कहीं ना कहीं यही कैंडिडेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और इस बार भी कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है जिस तरह से VLW और JKPSI में हुआ। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज़ इसी के आसपास कट ऑफ घूमने वाला है। तो इससे एक आपको रफ़ आइडिया आ गया होगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का था, कट ऑफ क्या रहने वाला है। जो पैरामीटर्स मैंने आपको बोले वो आपने सीरियसली एनालाइज खुद भी किए होंगे। देखिए मैं किसी तुक्के के बेस पे आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पोल भी कंडक्ट कराया। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है जिनका मार्क्स आ रहा है वो है 75 to 85, इसमें मैक्सिमम आ रहा है। और जब भी जिस पोर्शन में या जिस रेंज में मैक्सिमम कैंडिडेट्स होता है उसकी अपर लिमिट ही मैंने ये चीज़ देखी, हमेशा वहाँ पे ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। तो कहीं ना कहीं 85 ही टारगेट है जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे हम अब सीरियसली देखेंगे ओपन मेरिट की अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो वो कहीं ना कहीं 85 +2 -2 जा सकता है। देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, लेकिन 85 +2 -2 ओपन का रहने वाला है। इसी तरह से देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। RBA की अगर हम बात करें 83 +2 -2, ALCIB की बात करें 82 +2 -2 रहने वाला है। इसी तरह से देखिए इसी के आसपास आप फाइनली देख लेना, कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। और याद रखिए ओपन का मेरिट ज़्यादा चांसेस है कि 85 से ऊपर ही होगा। RBA की ज़्यादातर चांसेस है 83 84 से ऊपर ही होगा। ये आपको मिनिमम है, ये मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। जब एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा आप खुद देख लोगे। अभी आपको लग रहा होगा कट ऑफ इतना हाई नहीं रहेगा, लेकिन रहता है। देखिए उतनी ज़्यादा पोस्ट भी इसमें नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें ALCIB के अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 78 से 80 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है। और अगर हम EWS की बात करें
तो 75 + 2 - 2 हम रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग अच्छा बोल रहे हो, कोई अच्छी आपके पास प्रूफ है जिस बेसिस पे आप बोल सकते हो ये कट ऑफ रहने वाला है, ज़रूर मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो अगेन करेक्शन हो गई थी, मैंने आपको 752 पोस्ट्स बोल दिया था, वो रियलिटी नहीं है 752 पोस्ट्स, वो मुझे निकल गया था गलती से 900 समथिंग पोस्ट्स है जो मैंने पीछे मेंशन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।